छोटे बच्चों में बहुत जल्दी ये बीमारी पकड़ ली है ना। अपने पहाड़ों की एक शान मानी जाती है घराट, जिसे पंचक्की भी कहा जाता है। अपने पहाड़ी भाषा में तो हम इसे घट कहते हैं। दवाई का ढक्कन देखना, दवाई नहीं खा रही, पहले खाती थी। ये कह रही कि मेरे को ये वाला फेंक के आ दो बल। कमेंट आया तो दोस्तों कि हम लोग आजकल घास काट रहे हैं, क्या आप लोगों ने गाय खरीद लिया है? तो हेलो जी, नमस्ते, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसा सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे आप लोग भी, जैसे कि हम हैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों को एक हमारे नए व्लॉग में, नए दिन के साथ। सुबह सुबह का टाइम है और सृष्टि देखो भाई अब भी उठी है, ये थोड़ा देर पहले दूध ही पी लिया है। अब दवाई खिलाते इसको। कल पापा दवाई लेके आए थे ना ये वाले, तो मैं थोड़ा बहुत सुधार तो आ ही रहा है इसका, दवाई खिलाते हैं। जुकाम की दवाई हमारे पास पहले से थी पर हमें पता नहीं था। आजकल बहुत खतरनाक हो रही मीना, दवाई का ढक्कन देखना, दवाई नहीं खा रही, पहले खाती थी। हाँ। अब नहीं खा रही भाई, खा ही नहीं रही। मौसम में बदलाव तो हो गया है और साथ ही साथ हमारे शरीर में भी बदलाव हो रहे हैं। आजकल बुखार आ रहे हैं ना, तो आप लोग भी अपने परिवार का और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा, खासकर छोटे बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चों में बहुत जल्दी ये बीमारी पकड़ ली है ना। अभी मैं जा रहा हूँ अपने पंचक्की पे, जिसे हम लोग घराट कहते हैं। तो रास्ते रास्ते में छोटे छोटे बकरी के बच्चे देखने को मिल रहे हैं। ये आगे फटाफट भागते भागते जा रहे हैं मेरे आगे, देख फटाफट। और ये पीछे ये भी आ गया भाई, इसे हम लोग बाल कहते हैं। मतलब जब मेमने थोड़े बहुत बड़े हो जाते हैं ना, तो उसे हम बाल कहते हैं। उसके बाद और बड़े हो जाएंगे, उसके बाद हम इसे बकरी कहते हैं, फिर भेड़ कहते हैं। आज के मेरे दोनों साथ के हो रहे हैं, सुबह सुबह मेरे साथ ही बन रहे हैं ये। चलिए जी, मंदिर से जय हो प्रभु। गेहूँ का अनाज पीसने के लिए अभी जा रहे हैं। रीज़न ये है कि शायद 2-3 दिनों में हम लोग दाणो बुबू जी को और ईश्वरी भगवान जी को भी पूजने वाले हैं। हमारे गांव में बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे बालसन बुबू, नंदा माई, रायसन देवता और आपके अलकनाथ देवता, काला सेम देवता। वैसे ईश्वरी भगवान भी हैं और साथ में जी दाणो बुबू भी हैं। बहुत सारे मंदिर और हैं, तो उनको पूज रहे हैं। तभी जाके ये अनाज जो है ना, उनको नया नया भोग चढ़ाना पड़ता है, तो तब जाके ये पहुंचा रहा हूँ मैं। पहले वाले घराट में तो ऑलरेडी पहले से ही लोग आ गए हैं। अभी मैंने यहाँ से पानी तोड़ दिया है, मतलब ये वाला जो पठार है ना, वो यहाँ से यहाँ लगा दिया, जिससे घराट को पानी नहीं जाएगा, पानी इधर को जाएगा। ये लकड़ी है, इसके बीचों में से पानी बहुत फोर्स से जाता है और जो नीचे फटफटी होती है वो पूरी घूमती है भाई, जिससे घराट में अनाज पिसता है। इधर को मैंने पानी इसलिए कर रखा है क्योंकि दादी अभी आने वाली है। घराट के ना अंदर ये फटफटी होती है दोस्तों, जिसमें से पानी का फोर्स पूरा जाता है और ये फटफटी घूमती है। थोड़ा बहुत अनाज पीसने के लिए दादी माँ ही घराट पर आएंगी, क्योंकि घराट पर उतना काम तो कुछ होता नहीं है, बस थोड़ा बहुत अनाज को पीसना पड़ता है बैठ बैठ के। और अपने पहाड़ों में कुछ इस तरीके के घराट होते हैं। सुबह के टाइम में ही हमारे चाचा जी भी यहाँ पर आ गए हैं और इन्होंने देखो जी इतने जल्दी ही अभी दौल पीस दिया है। दौल मतलब जो पशुओं के लिए होता है ना, गेहूं का, वो पूरी तरह पीस दिया। उसके बाद फिर घर जाके ये अभी घास काटने के लिए भी जाएंगे। बहुत याद लगा रखा है, फिर अभी ये आटा तो थोड़ी है, थोड़ा काटा है अभी। ये अपने गांव का कुछ इस तरीके से घराट है और इसमें अनाज मैंने डाल रखा है। अभी दादी आएगी, आपको अच्छी तरह बताऊंगा घराट के बारे में, अपने गांव के घराट के बारे में भी। और ये देखो जी, इसमें अनाज जाता है कुछ इस तरीके से। अपने पहाड़ों की एक शान मानी जाती है घराट, जिसे पंचक्की भी कहा जाता है। अपने पहाड़ी भाषा में तो हम इसे घट कहते हैं, मतलब पानी के द्वारा चलने वाला चक्की। तो हमारे गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में 5-6 घराट हैं हमारे गांव के। कुछ घराट तो अब विलुप्त तो हो गए हैं समय के साथ साथ, और कुछ घराटें बची हुई हैं। और घर का आकार एक छोटा सा होता है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिनका अपने अपने जगह पर एक अहम योगदान होता है। जब पानी का फोर्स लंबे से पेड़ के तने से जाता है, जिसे हम लोग पनियालो कहते हैं, और घराट के अंदर एक फटफटी लगी हुई होती है, उसमें पूरा फोर्स पड़ता है। और फोर्स पड़ने के बाद जब वो पूरी फटफटी घूमती है, तो ऊपर का जो पत्थर है वो घूमने लग जाता है, और साथ ही जो हम लोगों ने अनाज डाला है वो धीरे धीरे पिसने लग जाता है। और चक्की के मुकाबले घराट में पिसा हुआ अनाज
ज़्यादा स्वादिष्ट भी होता है। चंदू देखो भाई, अब भी आया था चले गया है। एक एक मिनट की कीमत होती है भाई घराट में। दादी जी तो आ गए दोस्तों अभी अनाज पीसने के लिए। अब मैं यहाँ से घर की ओर प्रस्थान होऊंगा। अभी अम्मा जी यहाँ पर ना पानी का फोर्स इधर साइड बढ़ाने के लिए जा रही है। पूरा कम हो जाएगा, आप देखते रहना 10 गिनने तक। 1 2, ये देखो पूरा कम हो गया है। अब पूरा ना यहाँ से फोर्स आ रहा है पानी का। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि आजकल घास काट रहे हैं, क्या आप लोगों ने गाय खरीद लिया है, भैंस खरीद लिया है, क्या आप लोग गाय भैंस पाल रहे हो करके ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे तो मेरी घरवाली गाय पालना चाह रही थी, बट मैंने ही मना कर रखा है। उसका भी रीज़न बहुत कुछ है। रीज़न ना कि हम लोग ना अब ब्लॉगिंग भी करते हैं, घर में हम लोग बहुत मेहनत भी करते हैं यार, साफ सी बात है, ठीक। और मतलब अब ये कि रीज़न हम लोग अब ट्रैकिंग में भी जाएंगे इधर उधर, क्योंकि घर घर का ब्लॉग भी नहीं चलता है। और अभी थोड़ा बहुत उम्र भी है हमारे पास, तो थोड़ा समय के साथ इधर उधर ट्रैक भी करेंगे, आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें भी दिखाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या है कि गांव में रहना ही है, ठीक। उसके बाद फिर पशुएं पालेंगे हम लोग, तभी जाके अभी हम लोग गाय भैंसा नहीं पाल रहे हैं, यही रीज़न है। वरना हम लोग कब का गाय ला लेते। मेरे घर वाले तो कब का ही कहते कि गाय पालती हूँ, बट मैंने कहा कि यार मीना अभी थोड़ा बहुत ज़िंदगी है भाई, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमेंगे, थोड़ा बहुत ट्रैक करेंगे, तब जाके हम लोग गाय भैंसे नहीं पाल रहे हैं, ठीक है। हम लोग घर की तरफ गाय से बहुत। और ये लगा लीजिए जी, ये मेरे पीछे पीछे आ रही है, क्या हो गया भाई साहब। यार दगड़ियों, गाय माता जी जो है ना मेरे पीछे पीछे आ रही हैं। और ये देखो भाई, अब ये मेरे को नहीं छोड़ रही है। बस इसका मन ये है कि राहुल तुम जो है ये किंडा लगा रहा है, किन्ना लग रहा है, किन्ना ना, खुजली हो रही है। कालू को देख के बार बार डर रही है ये, और तो मेरे साथ आ रही है। चले जी, ये तो मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रही है धौली माँ, बार बार मेरे पीछे आ रही है। अब देखते हैं अब आती नहीं आती है। अब नहीं आएगी। चलो अब जाके शांत हो गई भाई। से ये हमारा कालू है, सुरेंद्र दा लोगों का कालू है ये। जहाँ मैं जाऊँगा ना दोस्तों, ये मेरे साथ आते रहते हैं भाई। ये तो है ना, जानवरों को मैं इतना प्यार करता हूँ, तो इनको पता है कि कौन इंसान कितना प्यार करता अपने से, उन्हीं के साथ आते रहते हैं, वरना मेरे साथ नहीं आता ये। और दोस्तों कल शाम को ना इतनी ज़्यादा बारिश है, रात भर बारिश थी, सुबह से 6-7 बजे तक बारिश ही थी। तो मैंने थोड़ा बहुत झाड़ू मार ली, तो अभी तो थोड़ा बहुत गीला सा हो रखा है कहीं कहीं पे, तो अभी सूखा नहीं अच्छे तरीके से। जब पूरा अच्छी तरीके से सूख जाएगा ना, तभी जाके मैं घास को ढाल लूँगी। और इधर पूरा पानी का तालाब बन रखा है भाई, थोड़ा बहुत मैंने झाड़ भी लिया, अभी ये सूखा नहीं है, तो पूरा लैंडर सूख जाता है, अभी जाके मैं घास ढालूँगी, वरना नहीं ढालूँगी। तो आगे ही दादी जी घर पहुंच गई थी, और अभी मैं जो पूरा पिसा हुआ अनाज है गेहूं का, ये ले जाने के लिए घर आया हुआ था। और साथ ही घराट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छा लगा होगा। और मीना तो सुबह से ही काम करने में लगी हुई है। इसने ये वाले एरिया में जितने लकड़ियाँ थे ना, वो सारे के सारे हटा दिए हैं यहाँ से। ये देखिए जी, अब तो ये पूरी तरह सूख गया है। और ये मक्के ना बीज के लिए रखे हम लोगों ने, ये पूरे के पूरे टाइट जैसे हो गए हैं भाई अब तो। और अम्मा यहाँ पर सो रखी है छाई पे, ये देखो ऐसा करके सो रखी है। बाकी अभी भी काम करने में लगी हुई है भाई, पूरा का पूरा सही कर दिया इसने यहाँ साइड, वरना सारी लकड़ियाँ जो है ना गीली हो रही थी। ये कह रही कि मेरे को ये वाला फेंक के आ दो बल, ऐसे पता है कि मेरी जो तबीयत की हालत है कितनी ख़तरनाक हो रखी है, ऐसा मैं पहुँचा ही नहीं सकता हूँ भाई। तो घराट से दोस्तों अनाज भी ला गए हैं पीस के। अब इंतज़ार है ईश्वरी देवता जी की पूजा कब करते हैं, कब दानू बुबू जी को पूछते हैं, ठीक है। और बाकी थोड़ा थोड़ा सृष्टि की तबीयत में सुधार हो ही रही है, अभी टाइम लग रहा है इसको। आज तो 4 दिन हो गए इसकी तबीयत को ख़राब हुए, और मेरी तबीयत भी आज थोड़ी बहुत ठीक ठाक है ही। एंड कल मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, ठीक है। बाय बाय आप सभी लोगों को।